फर्स्ट देखेंगे रस क्षय के लक्षण। इसमें शरीर में रुक्षता मिलती है, श्रम मतलब थकान, फटीगनेस लगती है, शोष यानी कि शरीर जो रहता है लीन थीन हो जाता है, ग्लानि, डिप्रेशन जैसी फीलिंग होती है, और कोई भी ऊंचे शब्द है वो सहन नहीं होते, यानी कि तेज़ आवाज़ से बहुत इरिटेशन जैसा होता है। ये हमारे रस क्षय के लक्षण दिखते हैं। देन हम देखते हैं रक्त क्षय के लक्षण। इसमें अम्ल यानी कि सोर रस यानी खट्टी चीज़ें और ठंडे जो द्रव हैं उनको खाने की रुचि बढ़ जाती है, और शिराओं में शिथिलता और रुक्षता होती है, यानी कि रफनेस और जकड़न जैसा महसूस होता है। देन हम देखते हैं मांस क्षय के लक्षण। इसमें इंद्रियों में ग्लानि मतलब कि डिप्रेशन जैसा लगता है, और गन स्पिक हिप वगैरह में शुष्कता आ जाती है, यानी कि लीन थीन हो जाता है पेशेंट, और जॉइंट्स में वेदना यानी कि दर्द होता है संधियों में। देन हम मेद क्षय के लक्षण देखते हैं। उसमें आचार्य ने बोला है मेधसी स्वप्नम कट्या। इसमें मतलब कि जो वेस्ट में है वो संज्ञा का नष्ट हो जाना बोला है, और प्लीहा की वृद्धि बोला है, यानी कि स्प्लीनोमेगेली से कर सकते हैं, और अंगों में कृशता यानी कि लीन थीन हो जाती है बॉडी। देन अस्थि क्षय में देखें तो अस्थियों में वेदना यानी बोन में जो पेन वगैरह होता है, और टीथ, हेयर्स और नेल्स वगैरह वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं। देन हम मज्जा क्षय के लक्षण देखेंगे तो अस्थियों में खोखलापन प्रतीत होता है, भ्रम यानी डिल्यूशनल लगता है, और नेत्र के सामने अंधेरा, आँख के सामने अंधेरा छा रहा है ऐसा प्रतीत होता है। देन आते हैं शुक्र क्षय के लक्षण। शुक्र क्षय के लक्षण में जो शुक्र का क्षरण जो रहता है वो देर से होता है, और कभी कभी उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, और वृषण में टेस्टिकल्स में वेदना होती है, और मेढ्र में जलन या फिर दाह के लक्षण मिलते हैं।